तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर मुझे स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा। पहली बात, ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, वो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं ऐसी टाइप की वीडियोस कभी बनाता नहीं हूं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग अब WWE में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 10 ऐसे AEW स्टार्स की मैं बात करने वाला हूं जो मे बी फ्यूचर के अंदर WWE में एक्चुअली आ सकते हैं। और मैं आपको रीजन दूंगा हर एक स्टार के पीछे कि आखिर क्यों WWE वो वापस जा सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा है जाने वाले हैं, कोई रूमर आया है कि भाई ये बंदा वापस WWE चला जाएगा AEW से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा इससे पहले कि हम अपनी लिस्ट को स्टार्ट करें। एक तो टॉप 10 वीडियोस फाइनली वापस आ गई हैं, तो मैं बहुत खुश हूं और ओपन है एक बार फिर से कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए नीचे आइडियाज फेंकने के लिए फॉर द टॉप 10 वीडियोस। आप जो भी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ऑल एलीट रेसलिंग की करंट डील चल रही है, टीवी डील फॉर AEW डायनामाइट, पहले वो TNT पे थे, अब वो TBS पे हैं। उनकी रेटिंग्स अगर हम देखें तो एवरेज आउट करती हैं अराउंड 800,000, यानी कि 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 1 मिलियन तक वो कर देते हैं हिट काफी बार शोज को। लेकिन 2023 के एंड में आई थिंक वो डील जो है वो हो रही है एक्सपायर, और अभी तक AEW ने कुछ नया अनाउंस नहीं करा है कि जो उनकी नेक्स्ट बड़ी टीवी डील होगी वो किसके साथ होगी। और एक बात, ये बात आप क्लियरली जानते हैं WWE के केस में भी, जब उन्होंने फॉक्स नेटवर्क के साथ ये बड़ी डील साइन करी थी स्मैकडाउन के लिए, USA नेटवर्क के साथ रिन्यू करा था, और उसके बाद पीकॉक के साथ जब WWE नेटवर्क की वो $1 बिलियन वाली डील साइन हुई, तो वो कितना इंपैक्ट डालती है कंपनी के ऊपर कि वो आगे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, किस सुपरस्टार को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। और करंटली टोनी खान की जो इन्वेस्टमेंट थी वो उतनी जेब से नहीं है अपनी भाई, जितने की उस टीवी डील से आती है। वो सबसे बड़ा रेवेन्यू रहता है किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए। तो टोनी खान के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो वो TNT यानी कि ये जो वार्नर मीडिया के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करें एट अ बिगर कॉस्ट, ताकि वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। लेकिन अगर उनको उतनी अच्छी डील नहीं मिल पाती है तो वो कंपनी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। और अगर कंपनी के पास इनकमिंग पैसा उतना नहीं है तो वो इतने सारे स्टार्स को इतना सारा पैसा नहीं दे सकते। कोडी रोड्स के साथ हमने देखा कि भाई एक पॉइंट था कि कोडी को शायद ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए था, मे बी उनको और ज्यादा पैसे भी चाहिए थे, और टोनी खान के पास भी एक बजट है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड पैसे बांट सकते हैं किसी को भी। तो उस वजह से कोडी रोड्स अब WWE में आ गए हैं। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर WWE में कोडी रोड्स आते हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं, तो वो एक WWE स्टैंप लगा देगी कि हाँ भाई, और AEW स्टार्स अगर तुम यहाँ पे आते हो या फिर पुराने स्टार्स जो वापस आते हो, तो तुम्हारे को भी हम वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अभी वो चीज बिल्कुल फ्रेश स्टेट में है, कोडी रोड्स जस्ट आए हैं। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जो सुपरस्टार्स का मैं नाम लेने वाला हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि अगले साल आ जाएंगे या बस कुछ महीनों में हमें WWE में देखने को मिलेंगे। दिस इज फॉर द फ्यूचर। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा डिस्क्लेमर दिया है ताकि लिस्ट में जाने से पहले आप लोगों को समझ आए कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं वो डिस्कशन बेस्ड होती हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स में ओपिनियंस भी बहुत जरूरी हैं। और टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैंने 2 सुपरस्टार्स को टाई करा है। एक है वार्डलो और उनके साथ है लैंस आर्चर। ये 2 ऐसे लोग हैं जो कि WWE के क्राइटेरिया को पहली बात फिट करते हैं कि बंदे की लुक है, बंदे का साइज है, वो रेसलिंग बढ़िया कर सकता है। और ओवर द इयर्स इन लोगों ने प्रूव कर दिया है हाँ भाई अपनी वर्थ है। रिसेंटली रूमर्स आए थे कि वार्डलो में ऑलरेडी WWE इंटरेस्टेड है और उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने नजर बना रखी है। तो डेफिनेटली ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि बहुत सारी चीजों पे टिक मार्क लगाते हैं। अगर एक WWE सुपरस्टार की हम बात करें, इनका चांस बन सकता है। अब इस लिस्ट में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है कि कब किसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तो मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि ये लोग कब आ सकते हैं WWE में। लेकिन एक जनरल मैंने आपको फैक्ट बता दिया है कि जो नेक्स्ट AEW की टीवी डील होगी, और दूसरा रीजन है कोडी रोड्स का सक्सेस इन WWE, वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। और नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आते हैं ब्रायन डैनियल्सन। ये बात हम जानते हैं कि WWE से वो इसीलिए गए क्योंकि जो उनकी ड्रीम्स थी अपने करियर में, जितना भी उनका करियर अब बचा है, वो चेज करना चाहते थे, उनको बड़े मैचेस लड़ना चाहते थे। ही वांटेड टू रेसल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ब्रायन डैनियल्सन इस वजह से ऑल एलीट रेसलिंग में गए। WWE में उनको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि ब्रायन जब थे WWE में, उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल था, उनके पास पैसा था, उनका रिलेशनशिप विंस मैकमैन के साथ कमाल का था। तो कोई भी बैड टर्म्स पे ब्रायन ने जो है वो नहीं छोड़ा WWE को, जिसका मतलब ये है कि उनके रिटर्न का गेट ऑब्वियसली हमेशा ओपन रहेगा।
और अगर वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो WWE में ही रिटायर होना चाहते हैं तो वो ऑप्शन ब्रायन के पास है। अब उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट उनको अलाउ करता है न्यू जापान में जाने के लिए, AEW, रिंग ऑफ ऑनर, इंपैक्ट रेसलिंग, जहां पे ब्रायन जिस सुपरस्टार के साथ लड़ना चाहते हैं वो चीज पॉसिबल हो सकती है और वो उनको मिल रहा है। लेकिन मे भी जब 2-3 साल बाद ब्रायन को एक बहुत लाइट पार्ट टाइम शेड्यूल चाहिए जहां पे वो अपनी सारी ड्रीम्स ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, बट ही वांट्स टू कम बैक फॉर वन मोर रन, तो WWE उनको जो है एक ओपन ऑफर देगी आई थिंक टू रिटर्न टू द कंपनी, क्योंकि आई थिंक जो अभी WWE की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है वो बाकी किसी भी कंपनी से रेसलिंग में मच बेटर है। नंबर 8 की हम बात करें तो ये एक शॉकर होगा अगर ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे भी मैं आपको रीजन दूंगा। इट्स केनी ओमेगा। केनी ओमेगा एक ऐसा बंदा है जो आई थिंक हर बार WWE को वो फ्री एजेंट बना तो चाहिए था, लेकिन हर बार वो WWE नहीं आया। लास्ट टाइम क्लियरली उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बात बताई थी कि अगर AEW फॉर्म नहीं होती तो मैं जा रहा था WWE, मुझे ऑलरेडी ट्रिपल एच की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल गया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, वो हमें मेन इवेंट में रखने वाले थे, एवरीथिंग वाज गुड। क्या आपको लगता है कि केनी ओमेगा का AEW सक्सेस देखने के बाद, उनकी मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन देखने के बाद WWE अगर आगे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने का मौका मिलता है तो केनी ओमेगा को नहीं करेगी? वो एक ऐसा बड़ा स्टार है जिसके करियर में अभी बहुत सारे साल बचे हुए हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए अपनी सर्जरी से, तो डेफिनेटली गाइस वो चीज WWE के पास एक ऑप्शन बनता है। और केनी ओमेगा आई थिंक खुद भी कभी ना कभी चाहेंगे कि एक बार वो उस रेसलमेनिया वाले स्टेज पे परफॉर्म कर सकें, जो कि हर एक रेसलर का ड्रीम रहता है। नेक्स्ट नाम इज वन ऑफ अनदर शॉक्स एंड ही इज डार्बी एलिन। हम AEW के 4 पिलर्स की बात करते हैं जिनमें हम कहते हैं सैमी गेवारा आ सकते हैं, MJF आ सकते हैं, और ऑब्वियसली उनमें से एक डार्बी एलिन है क्योंकि ये AEW का बनाया हुआ खुद का स्टार है। वो एक ऐसा बंदा है जिसको AEW से पहले में भी उतने लोग जानते नहीं थे, एंड नाउ जिस स्टेज पे डार्बी एलिन पहुंच चुके हैं, स्पेशली स्टिंग के साथ कंबाइन होने के बाद, लोग उनको बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं। वो बंदा क्राउड के साथ रिलेट कर पाता है और ऐसे लोगों को स्पेशली WWE बहुत पसंद करती है जो कि अनलिमिटेड मर्चेंडाइज उनके लिए बिकवा सके, और वो है डार्बी एलिन। अब मैं ऑब्वियसली इस वीडियो को बोलता हूं, फिर से रिपीट करता हूं कि ये सारे लोग WWE में नहीं जाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनको WWE जिनमें इंटरेस्ट ले सकती है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करूंगा जिनमें WWE इंटरेस्ट लेगी, जैसे कि सैमी गेवारा जिनको मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला, पर अगर वो फ्री एजेंट बनते हैं ऑब्वियसली WWE विल पिक हिम, लेकिन डार्बी एलिन किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, जो कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट नाम है लिस्ट में और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है बाकी कुछ नामों की तरह, एंड ही इज क्रिस जेरिको। उन्होंने ऑलरेडी ओपनली ये बात कई बार बोल दी है कि कुछ चीजों के लिए वो वापस WWE जाना पसंद करेंगे। जेरिको के करियर में कितने और साल बचे हैं हमको भी नहीं पता, लेकिन जेरिको एक ऐसा बंदा है who always comes back to the WWE। ये बात हमने देखी है और इसकी हिस्ट्री जो है बेसिकली प्रूफ है। कहीं भी और जेरिको जा सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, बट एट द एंड इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक टू WWE। और उनका जो रिलेशनशिप है विंस मैकमैन के साथ वो कभी उस तरीके से बिगड़ा नहीं है जैसे कि कुछ और सुपरस्टार्स के साथ वो चीज हुई है, तो डेफिनेटली वो एक ऑप्शन है। इसमें आप लोग भी आई डोंट थिंक इतना शॉक होंगे। नेक्स्ट नाम एक और ऐसा नाम जो आई थिंक AEW ने क्रिएट करा है, काफी लंबे टाइम से रेसलिंग में है, ये उनकी स्टोरी लाइन से हमको पता लगा, ही इज एडी किंगस्टन। एडी किंगस्टन फाइनली अपने लिए एक नाम बना रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक फ्यूचर में वो AEW चैंपियन भी बन सकते हैं। उनकी एज उस हिसाब से है कि मे बी शायद उतना लंबा उनका करियर ना बचा हो, लेकिन WWE एक ऐसे वोकल बंदे को ला सकती है जो कि शायद उतनी फ्रीडम से वहां परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वो एक रीजन बन सकता है कि एडी किंगस्टन कभी WWE में ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WWE उनको पसंद नहीं करती है या फिर वो फ्रीडम उनको नहीं दे सकती। फिर से मैं उस पॉइंट पे वापस आऊंगा, ये सब डिपेंड करता है कि कोडी रोड्स का रन कैसा जाता है। अगर कोडी रोड्स को फ्रीडम दी जाती है, हर कोई कोडी रोड्स नहीं है आई नो, लेकिन स्पेशली एडी किंगस्टन जैसे सुपरस्टार को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई मेरी कोई वहां पे सुनेगा तभी मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा WWE में जाने का। ऑब्वियसली वो मुझे पैसे तो दे सकते हैं, सो ही इज ऑल्सो गाइज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अगले नाम की हम बात करें और ये है वो नाम जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक बेट वीडियोस बनती हैं, जिसको हर स्मैकडाउन या रॉ में कई सारे चैनल तो रिटर्न करवा देते हैं। रेसलमेनिया में लोग कह रहे थे वापस आने वाला है, और मैं आपको कह रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक सपने में जी रहे हैं। जॉन मॉक्सली, इनका कॉन्ट्रैक्ट ही जब 2023 तक है, प्रोबेबली उसको ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो आखिर कैसे WWE में आ जाएगा? ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट रेसलिंग के अंदर ब्रेक नहीं होते हैं अनलेस जॉन मॉक्सली अपना रिक्वेस्ट करे रिलीज फ्रॉम AEW या फिर AEW उनको खुद
खुद रिलीज करे, जो कि इतनी कॉमन चीज नहीं है उस कंपनी के अंदर, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली एक ऐसा बंदा है जो काफी चीजों से परेशान था, स्पेशली अपनी बुकिंग से परेशान था, क्योंकि उसको उस लेवल पे बुक नहीं करा जा रहा था जैसे बाकी के 2 शील्ड मेंबर्स थे, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस। और जॉन मॉक्सली वो चीज डिजर्व करते हैं, बात हम जानते हैं। स्पेशली जो उनको पनिश करा गया उनके बेकार कैरेक्टर को, उनकी बेकार राइटिंग को देके, और उसकी वजह से लोग जॉन मॉक्सली का मजाक उड़ा रहे थे। वो एस्केप मॉक्सली को चाहिए था ताकि वो बाहर जाके प्रूव कर सकें दैट आई कैन बिकम द बिगेस्ट स्टार, और इसी वजह से जॉन मॉक्सली AEW के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है जॉन मॉक्सली वापस नहीं आ सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। वो एक ऐसा स्टार है जो कि अगर वापस कभी भी WWE में जाएगा, कोडी रोड्स की तरह उसको ये बात पता है कि मैं टॉप पे बिलोंग करता हूं और कहीं नहीं, और अगर नहीं तो ठीक है, मैं WWE में नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो पैसों के पीछे नहीं भागने वाले, ही हैज इनफ मनी, और AEW पूरा 100% मेक श्योर करेगी कि वो जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म ही ना होने दे और WWE के पास ऑप्शन ही ना हो कभी जॉन मॉक्सली को वापस लाने का। अगला नाम विच इज आई थिंक नियर टू इम्पॉसिबल, नंबर 3 पे, यानी कि टॉप 2 पे अब हम पहुंच गए हैं, और यहां पे आते हैं CM पंक। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो इस लिस्ट में मैंने पंक का नाम रखा है, उसका रीजन मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट ही इज एवर गोइंग बैक टू WWE, क्योंकि इस एज में आके वो रिस्क लेना CM पंक के लिए आई डोंट थिंक गाइज वो पॉसिबल है, या फिर वो उस चीज को डिसीजन को लेना चाहेंगे। लेकिन इकलौता रीजन जो है उनके वापस जाने का वो ये है कि ही इज नाउ बैक इन प्रोफेशनल रेसलिंग। 7 साल से वो कह रहे थे मैं कभी वापस रेसलिंग नहीं करूंगा, मेरा रिटर्न नहीं होगा, वो चीज जो है मेरे लिए एक पास्ट है, पर वो आके परफॉर्म कर रहे हैं फिर से बिगेस्ट स्टेज पे, और वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात विंस मैकमैन को भी दिख रही है, और बड़े से बड़े रिलेशनशिप विंस मैकमैन ने सही करे हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर CM पंक को अपना करियर खत्म करने से पहले वो एक चीज मिल जाए जो कि पहले उनको कभी दी नहीं गई थी, एंड दैट इज टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, प्रोबेबली CM पंक फिर WWE में जा सकते हैं। ये चीज होने का चांस बहुत कम है गाइस, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तब भी पॉसिबल है, और अगर ऐसा हो जाता है तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ी बात होगी। नंबर 2 पे अब हम चलते हैं, एंड दैट इज मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन MJF। मैंने बहुत सारे और नाम ले लिए ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर, लेकिन ये वो एक ऐसा बंदा है जो आई थिंक खुद मना नहीं करेगा अगर WWE उसके पास चलती हुई आएगी, क्योंकि इस बंदे को पता है कि AEW भी ये बात रियलाइज कर चुकी है कि मैं कितना बड़ा स्टॉक हूं। AEW को एट ऑल कॉस्ट मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जितना पैसा मुझे चाहिए मुझे देना चाहिए, और जिस लेवल तक मेरे को जाना है वहां तक मुझे पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर एक पॉइंट आ जाता है जैसे कोडी रोड्स के साथ आया कि भाई हम तुम्हारी टर्म्स एग्री नहीं कर सकते हैं, मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन वो लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि WWE उनको साइन कर लेगी बिना 2 बार सोचे, और इस वजह से ये बंदे को मैं WWE में देख सकता हूं। आई थिंक फ्यूचर में इसका चांस काफी ज्यादा है, अनलेस WWE बिक जाए या फिर AEW एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि MJF बोले भाई इससे ऊपर मुझे नहीं जाना इस पॉइंट पे और मैं AEW में खुश हूं, तो आई थिंक गाइज कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन नंबर 1 पे जो मैंने नाम रखा है, ये फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स नहीं है, मे बी कभी इन्होंने एक ऐसे जॉबर का रोल करा हो स्क्रीन के ऊपर, बट ये सबसे बड़ा शॉक होगा मेरे लिए पर्सनली अगर ये WWE में चले जाते हैं, एंड दे आर द यंग बक्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोबेबली सबसे ज्यादा शॉट्स लिए अगेंस्ट WWE। ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा WWE फैंस ही हेट करते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल शायद थोड़ा अलग है, इंडी टाइप स्टाइल है रेसलिंग का, और जो ओरिजिनल टिपिकल WWE फैन है उसको उस टाइप की रेसलिंग उतनी पसंद आती नहीं है। तो जब भी यंग बक्स को देखते हैं वो कहते हैं ये क्या चल रहा है। तो आई थिंक वो जो हेट रिलेशनशिप है वो दोनों तरफ से है। यंग बक्स उतना WWE को पसंद नहीं करते हैं और WWE के फैंस यंग बक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा शॉक होगा, क्योंकि ये पूरी जो सर्कल अभी तक यंग बक्स के करियर का रहा है, उन्होंने WWE का ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करा है। वो ROH में गए, न्यू जापान में गए हैं, इम्पैक्ट में गए हैं, ऑल एलीट रेसलिंग में गए हैं, हर इस कंपनी का वो पार्ट रह चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी ये बात बोली थी कि वो मोस्टली WWE ही जाते अगर ऑल एलीट रेसलिंग जो है वो फॉर्म नहीं होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास बहुत सारा क्रिएटिव कंट्रोल है। प्रोबेबली जो पूरी टैग टीम डिवीजन चल रही है AEW की, उसके अंदर यंग बक्स का बहुत ज्यादा इनपुट हमेशा रहता है। तो आखिर क्यों वो WWE में जाएंगे जहां पे उनको एक हैंड रिटन प्रोमो मिलेगा और उनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है, इवन मोर इम्पॉसिबल देन CM पंक कि यंग बक्स हमें WWE में कभी देखने को मिले। और फाइनल पॉइंट इस वीडियो में मैं ये बोलूंगा कि पहली बात, AEW के जो रिव्यूज हैं वो वापस आ जाएंगे चैनल पे, क्योंकि रिसेंटली सब कुछ इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिला मुझे AEW देखने का। सो आई विल कैच अप और नेक्स्ट वीक डायनामाइट का आपको रिव्यू देखने को मिलेगा।
और दूसरा, इस वीडियो का ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे हिसाब से आने वाले 3 साल में AEW खत्म हो जाएगी और इस बाकी सारे लोग जो हैं वो WWE में चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर एक्चुअली इस वीडियो का पॉइंट समझ आया तो मैं आप लोगों के ओपिनियंस जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में, और उम्मीद करता हूं कि और ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। आइडियाज जो है आप दे सकते हैं, और अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे का मैं आइडिया पिक करता हूं नेक्स्ट टाइम से, उसको इन टॉप 10 वीडियोस में शाउट आउट भी मिलेगा। तो कमेंट्स जरूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।